प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट प्यारे शीश में सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि हरी के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों पे मैं जन्म समारूं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, संसार सारा मुझे सदा बसंत विद्या दे, सदा बसंत हृदय रग दे, भवम भवानी सहितं नमामि, तमेव माता जपिता तमेव बंधु जसका त्वमेव तमेव वीरा तमेव सर्वं मम देव देवा, मम
बाके बिहारी लाल की जय हो। हरिओम श्री राधा। हस्ताभ्यामारोग्यार्थे यारर्निग्रहणां हस्तौ प्रक्षालनां मन्दपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनागं महिमानः सजन्त इन्द्रपूर्वे साद्याः शान्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां शक्तिकाभ्यां श्रीराधावल्लभाभ्यां नमः चरणकमलेषु मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। श्रद्धेय श्री महाराज जी के द्वारा आप लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। आप लोग जीवन को धन्य बनाएं। हेलो हेलो हेलो। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। सद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् श्रीत्रिविक्रमाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णत्वदी
कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समझे कफवात पित्यै कंठावरोधन विधा स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय जा करके झाई पर श्याम हरित कृत हो। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जानी वंदहो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय गुण गण निलय श्री परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी की मंगलमय सुंदर पावनमय चरित्रों के संदर्भ में विराजे हुए इस कथा के श्रद्धा सम्मिलित यजमान समस्त जन समुदाय श्रोतागण समस्त बंधुगण एवं उनके पुत्रगण पुत्रियां संबंधित जन आज सभा में संत स्वरूप आए हुए सभी महानुभाव सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान के बिहारी जी के चरणों में सबकी कृपा अनंत कृपा अनुराग उनकी कृपा छांव आप सभी भक्त लोगों को पुष्पित फलित होती रहे। भगवान श्री कृष्ण कथा के रस पिपासु जिज्ञासु वृंद भक्तिमयी स्नेहमयी परम वंदनीय माताएं बहनें श्रद्धेया बहनें पुत्रियां आए जो अवसर मिला है उसका सुंदर लाभ उठाने के लिए भगवान श्री सुखदेव जी की सभा में चलते हैं जहां पर भगवती भागीरथी की उच्छल तरंगों वाली का दर्शन प्राप्त करते हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। इस कथा में यहां पर उपस्थित पिता तुल्य हमारे श्री ज्ञानचंद्र गुप्ता जी जिनके कृपा कहिए प्रभु की कृपा तो है ही है, लेकिन जब उनके ऊपर प्रभु ने कृपा किया तो अपनी कृपा हमारे ऊपर और हमारे ब्राह्मणों पर बड़ी उदारवादिता के साथ मैं बड़े निश्चल भाव से बाबूजी के पास गया और कहा कि बाबूजी यहाँ मैं कथा करूँगा। बाबूजी ने कहा जो सहयोग होगा वो तो देंगे ही और एक रूम देंगे। एक रूम देने की बात से बाबूजी ने कहा हाल ले लेना। फिर हमने कहा एक रूम से बात नहीं बनेगी। बाबूजी ने कहा 2 रूम देंगे। आज सुबह फिर हमारे कलाकार आए जो झांकी बनाते। बाबूजी ने कहा 2 रूम से भी बात नहीं बन रही। बोले जितने रूम चाहिए उतने चाबी ले ले और जा करके बढ़िया आनंद मंगल कथा कर इस तरफ से निश्चिंत रहिए। कहने का भाव ये है जब आपको सहयोग देना होता है तो हजारों तरीके के सहयोग आप दे सकते हैं। जो सामर्थ्य आप में है उस सामर्थ्य का व्यक्ति उपयोग करे, उस सामर्थ्य से सारी चीजें दे सकता है। हाँ, बिना सामर्थ्य की चीजें कभी मांगनी भी नहीं चाहिए। आदमी को उतना ही मांगना चाहिए जितनी व्यक्ति की सामर्थ्य हो, जितनी व्यक्ति की पकड़ हो और जितनी व्यक्ति की आस्था हो। यहाँ पर उपस्थित हमारे जगदीश भैया
बड़े भैया की भांति सदैव आपका बड़ा आदर स्नेह हमको मिलता रहता है। देखे, हमारे गुरुदेव कहते थे आप लोग अनुभव भी करिएगा, अच्छा पड़ोसी भगवत कृपा से मिलता है। यदि आपको पड़ोसी अच्छा मिला है तो समझिए दैवी कृपा है, प्रभु कृपा है और राधा माधव की कृपा है। बिना भगवत कृपा के अच्छा पड़ोसी आपको नहीं मिल सकता। हमारे ऊपर भी प्रभु की तो कृपा है ही है, ठाकुर जी की कृपा कर रहे हैं। और पड़ोसी कैसा मिला? जिसका नाम ही जगदीश हो, हैं? जगत धन ईश, जिसका नाम जगदीश। ऐसे बड़े भाव से बड़े भाई की तरह कहीं भी बोल देते हैं। एक बार भी एक व्यक्ति होता है थोड़ा सा लांग लपेट या मतलब न जाने का बहाना ढूंढता है। आप कभी भी कथा के लिए या यागिक कर्मों के लिए कहीं जाना हो, आप चाह करके भी झूठ नहीं बोलते, नहीं, बिल्कुल सरलता के साथ जिस वेश में उसी में चल देते हैं। ये सरलता है। और ऐसे ही हमारे भीमशंकर भैया, भीमशंकर जी भी बड़ी उदारता के साथ, जब मैंने कहा कि ये कार्यक्रम होना है, भीमशंकर ने कहा गुरुदेव जो आज्ञा करेंगे और जो आदेशित करेंगे उसका सबका पालन होगा, कहीं पीछे हटने वाला नहीं। यद्यपि हमारे जितने भी मेंबर हैं, 13-14 मेंबर, जो हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे कमेटी के सारे सदस्य हैं, कृष्ण जी, ठाकुर जी, नवीन नंदन जी, सचिन जी, राजेश सिंह जी, महेश भैया, भीमशंकर जी, रोशन जी और लाल सखा शास्त्री जी, हीरामणि जी, राजीव जी, जगदीश भैया, श्रवण मिश्र जी, श्याम द्विवेदी जी, अमित जी और प्रदीप शुक्ल जी, ये जितने भी हैं सारे लोग तटस्थ होकर के कल तो मेरा बड़ा आदर करके और मेरे इस यज्ञ की जो है लाज रख दिया। लाज तो देखे ठाकुर जी रखते हैं, पर आप अपने बाहुबल या श्रम से या अपने जनबल से, धनबल से, मनोबल से जब कोई कार्य करते हैं वो कार्य और सरल दिखने लगता है। इसमें कोई दिखावा की बात नहीं है। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जैसे मैंने कहा, भगवान की भक्ति न आप जन बल से कर सकते, न धन बल से कर सकते, न आयु बल से कर सकते, न कुटुंब बल से कर सकते। ये होती है तो राधा माधव की कृपा पर होती है। जब तक आपके ऊपर राधा माधव की कृपा नहीं होगी, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक आप न तो सोच सकते, न तो कर सकते, न करने का प्रयास कर सकते, न आपका मन ही वहां तक जाएगा। मन भी आपका मंदिर के बाहर से अपने आप जाने का विचार करेगा। जो व्यक्ति आस्थावान नहीं है, जो व्यक्ति भगवत भक्त नहीं है, वो मंदिर के चौखट पे भी आकर के 10 बार सोचता है आऊं कि न आऊं, आऊं कि न आऊं। भगवान की आज्ञा आना अंदर, और बिना आज्ञा के तो चौखट से बड़े हुए कदम भी पीछे हो जाते हैं। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। कल बढ़िया राम कुमार गुप्ता जी के द्वारा जो है मुख्य यजमान के रूप में, आज उनके छोटे भाई प्रवेश गुप्ता जी यजमानी का कार्य संभाले हैं। यद्यपि मैंने बोला था कि 1 बजे तक आ जाएं, भागवत जी का पूजन भी करना था, शायद बच्चे नहीं आ पाए, माता जी आई हुई हैं। तो बहुत सारी चीजें, भगवान की कृपा छाओ सदैव ऐसी बनी रहे। सब लोगों का भी, गुप्ता परिवार से भी सब लोगों का बड़ी उदारवादिता के साथ भगवान का सहयोग कर रहे हैं। हमारे बाबूजी ज्ञानचंद गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, पुनीत बंसल जी, प्रवेश गुप्ता जी, शिव कुमार गुप्ता जी, ओम प्रकाश जी और अशोक कुमार जी, तेजपाल जी, ऋषिपाल जी, उग्रसेन जी, घनश्याम जी, राजेंद्र प्रसाद जी और त्रिवेणी प्रसाद जी, सारे लोग हमारे यज्ञ के जो बड़े आचार्य हैं, डॉक्टर राकेश शुक्ल जी, काशी की गरिमा महिमा को बढ़ाने वाले ऐसे भैया जो यज्ञ कार्य को संपादित करते हैं। 7:30 बजे विष्णु महायज्ञ चालू हो जाता है, पूजन का कार्य चालू हो जाता है। सभी लोग श्रद्धा भाव से आएं और हवन का कार्य कर सकते हैं। उपाचार्य के रूप में हमारे छोटे भाई मयंक शास्त्री जी जो पूरे सारे कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। उपाचार्य के रूप में हमारे रवि भैया, प्रदीप जी जो पूरा इस कार्य का संपादन कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। सारे जितने भी कार्य को, क्योंकि वो नाराज भी हो जाते हैं, कोई उपाचार हो कि आचार, यदि गलत दिखता है तो रवि भैया नाराज हो जाते हैं। ये कार्य बर्दाश्त नहीं है। अच्छा है, पर मैं कहता हूँ
छोटे बड़ों का लाज भी रखना है, लिहाज भी रखना है। आपकी नाराजगी सर माथों पर, लेकिन अपनों से नाराज भी नहीं होना है और कार्य भी करना है। उनकी नाराजगी जो है कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, उनकी नाराजगी केवल इसलिए होती है कि कार्य अच्छे से हो। आचार्य जी का कार्य, यज्ञ कार्य और भागवत कथा का अच्छा कार्य, एक ब्राह्मण आचार्य की यही भूमिका होनी चाहिए। हमारे जो भागवत जी के मूल पाठ करता हैं वो भैया नारायण देव तिवारी जी हैं, और जो सहयोगी सदस्य हैं हमारे श्री जयप्रकाश द्विवेदी जी हैं, और जो इस मंदिर के जो पुरोहित का कार्य करते हैं, आचार्य का काम करते हैं, आचार्य श्री प्रवेश शुक्ल जी, जिनको हम अंशु भैया के रूप में भी कहते हैं। बड़ी सरलता से पूरा लगकर जो कलश आप नीचे देख रहे हैं, अंशु भैया ने अपने हाथों से एक एक कलशों को नीचे रखा, सारे सजावट किया। बोले कि आचार्य जी यहाँ पर सभी माताएं सुबह फेरी लगाने आती हैं, थोड़ा सा व्यास गद्दी को भी ऐसा कर दिया जाए जिससे लोग सरलता से निकल सकें। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बैनर पहले कल वहाँ था, उठा करके इसमें राडे ठोकी गई थी, जो निकलना संभव था पिलास हथौड़ी ला करके अंशु भैया ने पूरा निकाल करके ये पूरा इसको बढ़िया सुंदर तरीके से सुसज्जित किया। कहने का तात्पर्य है पुरो अग्रे हितम, पुरोहित कौन है? जो अपने यजमान का आगे आगे हित करे वही पुरोहित है ना। और पुरोहित वही होता है जो यजमान का हित करे, जो अपनों का हित करे, स्वजनों का हित करे, उसी का नाम पुरोहित है। इसलिए अंशु भैया का पूरा सहयोग हम लोगों को तो मिलिंदा है, क्योंकि यहाँ का कार्यभार उनको दिया गया। पूरा गुप्ता परिवार का स्नेह उनके ऊपर बरस रहा है। पिताजी के जाने के बाद जो दायित्व उनके ऊपर आया है, मैं चाहूँगा ठाकुर जी उन सारे कार्यों को बढ़िया करें और बढ़िया राधा माधव की कृपा हो। हमारे कलाकार के रूप में सोनू भैया यहाँ पर बैठे हैं, हमारे रोहित भैया, देवेंद्र भैया, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा कथा के रूप में जो आप अफगान अपने कर्ण रंधों से करते हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है। आप माइक मास्टर जो ये हैं, जो आप तक यहाँ तक आवाज कानों तक पहुँच रही है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाराज तो बहुत था आज, और आप ये पूछ सकते हैं हमारे जितने भी ब्राह्मण हैं, यदि हमारे ब्राह्मण कलाकार 5 मिनट लेट हो जाएं, मैं बर्दाश्त नहीं करता। मतलब आप पूछेगा अपने मालिक से, मैंने कहा, और पिछले साल मंगल बाबा के यहाँ कथा हुई थी, कलाकारों को कार्यक्रम के मंच से नीचे उतार के भगा दिया। हमने कहा 4 घंटे की क्षमता ठाकुर जी ने दिया है, कथा ऐसे बोलूंगा केवल लेट होने में। माइक भी मास्टर साहब उनसे कहा, बोले कि 2 दिन मेरे यहाँ कार्यक्रम है। देखे हमारा आपसे कोई ना, आप हमारा कोई विरोधी नहीं है कि आप लेट आएंगे, रोड में लेट हो जाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पता है सुबह बिना माइक के यदि पूजा हो, 10 लोग पूछने वाले क्या 1 दिन की पूजा है? महाराज जी हमने कहा ये तो 7 दिन की पूजा है। माइक नहीं चल रहा, स्वाहाकार नहीं हो रहा, जैसे तैसे इसको बनाया। 1 बजे का टाइम है, जब तक बाजा नहीं कान में जाएगा हमारी माताएं नहीं एकत्रित होंगी। अब आप सोचे कि 1 सवा 1 बजे आप आए, बनाते बनाते 1:40 पौने 2 बजे हो गए, गद्दी में बैठते बैठते मुझे 2 बज गए, 1 घंटा मेरा चला गया। तो मैं यही आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा सहयोग करिए। ये यज्ञ सबके सहयोग से हो रहा है। यदि कोई ये चाहे कि व्यास केवल अकेले कथा कर लेगा, ये सामर्थ्य नहीं है, ये सबके सहयोग की जरूरत है। इसलिए मैं यदि कटु वचन कभी कभी गुस्से में बोल जाता हूँ, सभी से क्षमा चाहूँगा, अपने विप्रगणों से, अपने ब्राह्मणों से, आप सबसे, या जो भी माइक मास्टर हैं, जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, क्योंकि चमड़े की जेबा हमारा आज गुस्सा मुझे नहीं आता, गुस्सा केवल कार्य पर आता है। कार्य अच्छे से हो, टाइम से हो, अच्छा लगता है। यदि थोड़ा सा लेट होता है तो मुझे लगता है कि आधे घंटे की कथा मेरी लुप्त हो गई। यदि मैं 5 बजे के ज्यादा कथा करूंगा, सभी माताओं को घर भी जाना है, रोटी उनको बनाना है, यहाँ तो बना बनाया मिल जाएगा, पर उनको बनाना भी है, खिलाना भी है, इसलिए उनको भी जाना है, और भी बहुत घरेलू कार्य होते हैं। तो आइए उस प्रांगण में चलते हैं, कल कल निनादनी उस उच्छल तरंगों की धारों वाली उस मां भगवती की गोद में, जहां पर वेदव्यास सुखदेव जी के जो है वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी भगवान की कथा का बगान करा रहे हैं, और सुखदेव जी व्यास गद्दी पर बैठ करके
जो है राजा परीक्षित को भगवान की कथा का अवगान करते हैं। हम भी उस गंगा में चलते हैं डुबकी लगाने के लिए, जहां पर 88,000 ऋषि बैठ करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो आइए भगवान के चरणों में अर्जी लगाते हुए उनकी ओर बढ़ते हैं। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने पोए, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे श्यामा हो। सभी लोग किशोरी जी से निवेदन करते हैं, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय 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 वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। रसिक रसीलो तेरो नाम, रसिक रसीलो तेरो नाम, रसिक रसीलो तेरो नाम, संसार को छोड़ के मैं आयो तोरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली
बरसो वृंदावन धाम रस बरसी लो वृंदावन धाम। रस बरसी लो वृंदावन धाम। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जब कीर्तन करते हैं तो ताली बजा कर के ही किया जाता है। ताली बजा बजा कर दिन रात लीजिए हरिनाम में क्या बंदिश शुरुआत कीजिए और ताली बजा बजा कर दिन रात लीजिए। जब कीर्तन होता है तो वहां पर ये नहीं होता कि ऑर्गन होना जरूरी है, हारमोनियम होना जरूरी है। कीर्तन तो हम अकेले बैठ के भी कर सकते हैं। और ठाकुर जी का जो असली नाम वो नाम ही है और नाम महिमा जब चल रही है तो आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। और आपको ये मानना है कि हम दिल्ली में नहीं बैठे हुए, आपको यही मानना है कि हम वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, राधा रानी और बांके बिहारी सरकार का दर्शन कर रहे हैं। रस बरसी लो वृंदावन धाम। रस बरसी लो वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। हाजी पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। मोर जो बना को मोर जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। नाच नाच कोक कोक आपको रिझाऊंगो। नाच नाच कोक कोक आपको रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। हे प्यारी जू हे श्यामा जू हे बांके बिहारी सरकार हे लालजू, आप इतनी कृपा कर दो कि यदि आप मुझे कुछ भी बनाओ लेकिन आप मुझे ज्यादा कुछ नहीं संतों के रच की धूल बना दो, जिससे जब संत गुजरेंगे तो उनके चरण हमारे ऊपर पड़ेंगे और हम धन्य हो जाएंगे। मोर जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को।
सुंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, कूद कूद वृक्ष पे जोर हो दिखाओ, कूद कूद वृक्ष पे जोर हो दिखाओ। भिक्षुक जो बनाओ तो बना वृंदावन को, टूक हरि भक्तन को मांग मांग खाओ। रंग जो कीजे यमुना के तीर, रंगी जो बनाओ तो बनाओ यमुना के तीर। तो क्या करेंगे? हे नाथ, आप मुझे यदि किसी का रंगीला बनाना चाहते हो तो अपने नाम का दीवाना बना दो। हमारी जो प्रीति है वो आपके चरणों में हो। तो कहना क्या है कि और जब मुझे बास मिल जाएगा, यमुना मैया पास होगी तो आठों याम श्यामा श्यामा श्याम श्याम गाऊंगो, आठों याम श्यामा श्यामा श्याम श्याम गाओगे, आठों याम श्यामा श्यामा श्याम श्याम, आठों याम श्यामा श्यामा श्याम श्याम गाओगे। जय जय श्यामा जय हो। जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन 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 धाम, वृंदावन 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 धाम, वृंदावन 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 धाम, वृंदावन 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 धाम। चूंकि अब कीर्तन मस्ती वाला चल रहा है, इसलिए सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर कर उठा कर वृंदावन 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 धाम, वृंदावन 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 धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे 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 राधे। श्री राधा 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 श्री राधा। राधे 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 वृंदावन राधे राधे मानगली में राधे राधे बंसी बट में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे मानसरोवर राधे राधे फसाने में राधे 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 श्री जीवन में राधे राधे बंसी बट में राधे राधे यमुना मैया राधे 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 आइए हम लोग नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं, जहां पर सभी 88,000 संत विराजमान हैं। उस कथा का रसपान करते हैं। कल की कथा में आपने सुना धुंधकारी जैसा व्यक्ति भी जब प्रभु की शरणागति में आ जाता है, जब भगवान की शरणागति में आ जाता है, उसकी भी परमात्मा मुक्ति कर देता है।
जीवन में अपराध हो, लेकिन अपराध के साथ साथ यदि आपके जीवन में परमात्मा के चरणों के प्रति दासत्व आ जाए, प्रेम आ जाए, तो सहजता से परमात्मा उसको अपना शरणागति प्रदान कर देता है। देखिए विडंबना, देखिए उनके पिता की वृत्ति को आपने सुना, जिनके कोई संतान नहीं हो रही थी, और वो एक संत के प्रभाव से फल लेकर के जाते गए। उस गौ माता के भी बालक होता गए, और धुंधली के भी जो है बहन के बालक होने से वो बालक ले लेते हैं। उसका नाम धुंधकारी पड़ा। एक समय आत्मदेव रो रहे थे, हमारे बालक नहीं हो रहा, हम निसंतान गए। और जब बालक हो गया तो इसलिए रो रहे हैं कि मेरे बालक क्यों हो गया, क्योंकि वो जीने ही नहीं देता है। जीना हराम कर दिया। रात को माथे पर काली पट्टी बांध करके आता, सारी बजरिया एक बार में बंद हो जाती। जब कोई बच्चा दूध नहीं पीता तो माताएं कहती दूध पी ले, नहीं तो धुंधकारी आने वाला है। एक सांस में सारे दूध को बालक पी जाता था। धुंधकारी मनोवृत्ति करने वाला, गलत कार्यों से धन कमाने वाला, उपार्जन करने वाला, वही हाथ धन नहीं है जो अपने हाथों से कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं करते। वो हाथ बेकार हैं जिन हाथों से आपने ठाकुर की सेवा नहीं की, ब्राह्मण की सेवा नहीं की, गऊ की सेवा नहीं की, और जो है अपने अतिथियों की सेवा नहीं की। आपने कल की कथा आपने सुनी, राजा श्वेत की कथा आपने सुनी। श्वेत राजा होकर के भी 3000 वर्ष तक राज प्रशासन किया, लेकिन मरने के बाद जब स्वर्ग में गया, इंद्र के पास, ब्रह्मा के पास, स्वर्ग में व्यक्ति को भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन उसको भी वहां भूख प्यास लग रही है। क्यों? क्योंकि 3000 वर्ष तक राजा बना और राज शासन था, चाहता तो सब कुछ कर देता, बड़े बड़े कुआं, तालाब, वावड़ी आदि का निर्माण करा देता, बड़े बड़े यज्ञ यागागी कर्म करता। पहले राजा रजवाड़े लोग यज्ञ करते थे, फिर राजशाही शासन हट गया, लेकिन राजा बनने के बावजूद ना तो यज्ञ किया, ना तो कराया, ना तो दान दिया, ना तो अतिथियों की सेवा की। और मरने के बाद वही मांस जो 100 पड़ा था, वही मांस खाने को मिला जो 100 में पड़ा, तालाब में पड़ा था। आपने कल कथा सुनी। और वो अगस्त्य ऋषि के द्वारा उसको जो है उससे, उस शरीर से मुक्ति मिली, उस भूख से मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से पूछे कि इस शरीर से मेरी मुक्ति कैसे हो, जो मुझे भूख लग रही है इससे मुक्ति कैसे हो। उन्होंने बड़ा सरल उपाय बताया। यदि कोई व्यक्ति आपसे, कहां पर, मृत्युलोक में कोई व्यक्ति दान ले ले, आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब मृत्युलोक में तो कोई दिखने वाला नहीं है, केवल अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि ने कहा मैंने जीवन पर्यंत दान नहीं लिया, लेकिन तेरी इस दुर्दशा को देखकर मैं दान जरूर लूंगा। और दान लेते ही उनके शरीर में जो भूख प्यास लगी थी वो लुप्त हो गया, है ना। इसलिए दाता ऐसा हो, दान दें, ऐसे लोगों को दान न दें जो दान का महत्व नहीं जानता। ऐसे लोगों को भी दान न दें जो रोड में चलते हुए मांगते फिरते हैं और जाकर के दारू शराब गांजा पी लें। ऐसे लोगों को भी दान न दी जाए। दान देने की जो विधि है, या तो भूखा हो, या तो अपाहिज हो, या तो व्यक्ति उस कार्य से जिसको मांगने वाला हो उस पात्र को जानते हो। यदि पात्र अच्छा नहीं होगा तो आपका दान कुपात्र में चला जाएगा। इसलिए दान जानबूझ करके जिस व्यक्ति को जानते हैं उसी को देना चाहिए। श्रद्धा व्यक्ति की सभी में होती है। देखिए, जैसे व्यक्ति सबके घर में भोजन नहीं करता, लेकिन यदि भाव हो तो भोजन करता है। यदि आपने कथा कभी दुर्योधन की सुनी हो, दुर्योधन जब भगवान कृष्ण जो है दुर्योधन के राजसभा में जाते हैं शांति दूत बन करके, और शांति दूत बन करके जब गए तो उन्होंने कहा मेरी माँ ने खीर बनाई है, केशव आज खीर, आज भोजन मेरे यहाँ कर लीजिए। दुर्योधन को भगवान ने कहा देख दुर्योधन, व्यक्ति भोजन दो परिस्थिति में करता हो, या तो अभाव हो,
या तो तेरा प्रभाव हो, अभाव है नहीं। लक्ष्मी पैर दबाती है, जिस लक्ष्मी की सेवा पूरा संसार करता है, मुझे लक्ष्मी मिल जाए, वो लक्ष्मी मेरे चरण की दासी है, चरण दबाती है, तो लक्ष्मी का भाव तो है नहीं। और तेरा इतना प्रभाव नहीं कि तेरे मुलाहजे से मैं खा लूं, हैं? यदि व्यक्ति का प्रभाव होता है तो 2 रोटी खाने का मन होता है, तो कहते नहीं 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 महाराज थोड़ा 1 रोटी और, 1 रोटी और, 1 और। वो आपका प्रभाव है, मना करने पर भी व्यक्ति खा लेता है। तो भगवान ने कहा ना अभाव में खाता, ना प्रभाव में खाता, मैं भक्तों के भाव में भोजन करता हूं। और दुर्योधन के यहां जब भगवान ने भोजन नहीं किया तो सारी बजरिया को बंद करा दिया। भगवान ने कहा वैसे भी मेरा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है, अच्छा देखते हैं विदुर क्या खिलाता है। और विदुर के यहाँ जब गए, दुर्योधन ने घोषणा करा दी, कोई 1 ग्रास भी अन्न जो व्यक्ति देगा बाजार में, उसका माथा काट दिया जाएगा। अब तो भगवान पहुंच गए, विदुरानी नहा रही थी और बोले कि काकी गेट खोल। दुर्योधन ने 56 भोग दिखा करके अब मेरी भूख और बढ़ा दिया है ना। इसलिए जल्दी से जैसे गेट खुला भगवान को बैठाने के लिए, वो तो सोची नहीं थी विदुरानी की भगवान आ जाएंगे, कहाँ लगा दूं चौका, कहाँ लगा दूं, कहाँ बैठा दूं। आपके यहाँ अचानक कोई ऐसा गेस्ट आ जाए जिसकी आप कल्पना न करें, तो आपने सोचेंगे कि मैं तो अपने घर में कोई तैयारी नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं किया, कहाँ बैठा हूं, कहाँ क्या करूं, कोई चीजें नाश्ता पानी नहीं लाया। भगवान ने कहा काकी ये चीजें मत सोच। दुर्योधन ने 56 भोग दिखाया, भूख बहुत लगी है, जो भी भोजन हो वो ला। और तो कुछ नहीं था, बहुत दिनों का केला पड़ा हुआ था, कदली फल, और उस कदली फल को भगवान को छील छील करके छिलका दे रही थी और गूदा क्या कर रही थी, बाहर फेंक रही थी। अब विदुर कौन थे, साधारण व्यक्तित्व वाले नहीं थे, विदुर महामंत्री थे। दुर्योधन के महामंत्री का उनके ऊपर कार्यभार दिया गया था, महामंत्री का पद मिला था। सारे चारों तरफ द्वारपाल लगे हुए थे, जैसे गूदा फेंके द्वारपालों के हाथ में आ गया वो केले का छिलक जो है गूदा, और गूदा लेकर के कदली फल लेकर के दुर्योधन के सभा में गए और दुर्योधन को बोले लीजिए महाराज आप भी। बोले क्या है, बोले प्रसाद लाया हूं। बोले कैसा मजाक कर रहा, बोले आप कह रहे हैं विदुर काका के यहाँ कोई भी सामान बाहर से अंदर ना जाए, अंदर इतना माल पड़ा है कि अंदर से बाहर आ रहा है, इसलिए आपको भी प्रसाद लाया हूं। दुर्योधन बहुत चिढ़ गया और भगवान को बांधने का भी प्रयास करता है। इसीलिए कहते हैं जब नास मनुज पर छाता गए, पहले विवेक मर जाता गए, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, अरे जंजीर बढ़ाए अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, वीरों जय की मरण होगा, टकराएंगे जब भूपर नक्षत्र, जब फणिशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण 7 संग फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, सारी चीजों का उत्तरदायी तू होगा, और तेरी औकात है बांधने की। जिसके सम्मान के लिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य मेरे सम्मान में आए, वो बांधने के लिए मुझे आ रहा है, और तेरी औकात हो और तेरी इच्छा हो वो भी प्रयत्न करके देख ले। बड़ा प्रयत्न किया लेकिन भगवान को बांध नहीं पाया। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, लेकिन उस विराट रूप को 2-4 लोग ही देख पाए। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य है कि जीवन में व्यक्ति को सरल होना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नारायण आपके धन से नहीं, आपकी दौलत से नहीं, आपके शोहरत से नहीं, बल्कि आपकी सरलता पर रिझता है, आपकी जो है उदारवादिता पर रिझता है, आपके जो है उसके कारण रिझ जाता है। इसलिए भगवान को रिझाने
सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाए हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविध स्वाद बताई हो, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। राजसुयाग युधिष्ठिर कीन्हा, राजसिया के युधिष्ठिर कीन्हा, राजसुयाग युधिष्ठिर कीन्हा, राजसिया के युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई हो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची। दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए श्रीमद् भागवत जी के थोड़ा सा बढ़ाइए। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गोन्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। व्यास जी को पिनाक सूत्र बोला जाता है। जन्मादस्य यतः अस्य जन्मादि, जिस परमात्मा ने इस विश्व का जन्म आदि होता है। पूरे विश्व का जन्म कहां से होता है? परमात्मा से होता है ना। जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि होता है किससे? उस परम प्रकृति से होता है, उस परमात्मा से होता है जन्म होता है। और क्या होता है? मतलब क्या? जन्म आदि संसार से संहार भी होता है। अस्य माने विश्वस्य, यथा माने जिस परमात्मा से, ब्रह्मा परमात्मा से, अस्य इस विश्व का जन्म होता है, पालन होता है, संहार होता है। जन्म होते ही जो आदि से संहार होता है। और कहते हैं अर्थेषु, पदार्थों में अन्वय और व्यतिरेक हो जाता है। ऐसे जिनका निवास है अभिज्ञा, जो सर्वज्ञ है, जो परमात्मा सर्वज्ञ है, वह स्वराट है। स्वराट माने बड़ा विशाल है। स्वेन राजते इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित होता है, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको ट्यूब या बल्ब जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वेन आत्मा राजते इत स्वराट, जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होता है। जिस परमात्मा ने हृदय में संकल्प मात्र आदि से कब ये माने ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान कराया। वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को किसने कराया? भगवान ने कराया। उनको रटाया नहीं, उनको पुस्तक लेकर के नहीं रटाया। सहस्रीर का पुरखा, उनको तो अपना वरद हस्त पर धरवाया और उनको चारों वेद कंठाग्र हो गए। ऐसे विद्वान बना दिया, उसका अर्थ निकाल पाते हैं। तेजो भारी मृदाम यथा विनिमया, माने तेज माने सूर्य आदि की किरणें, वारी माने जल, मृदा माने मिट्टी, इनका जैसे विनिमय हो जाता है। कोई वस्तु, कोई यदि दूसरी वस्तु प्रतीत होती है, जैसे सीपी पर, यदि आपने देखा समुद्र में जो सीपी होती है, दूर से देखे सूर्य की किरण से पड़ने से ऐसा लगता है चांदी जैसा। और ये सीप परंतु वो विस्मित हो जाता है। चांदी का जो है दूर से देखने पर ऐसा चमकता है जैसा लगता है चांदी भान होता है। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम होता है, जैसे जल में थल का भ्रम होता है, वैसे थल में जल का भ्रम होता है। ऐसे भगवान को त्रिसर्गा, तीनों भगवान गुणों को सृष्टि अमृषा प्रतीत होती है। तीनों गुणों की सृष्टि सत्य मिथ्या, लेकिन भगवान सत्य है। भगवान सदा स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते हैं स्वेन धानमा, अपने तेजों से सदा जो निरस्त कुहकम, जो छल कपट माया को दूर रहते हैं, ऐसे परम पुरुष को सत्यम परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक। वो किसको प्रणाम किए? वो किसी देवता को प्रणाम नहीं किया गया। भागवत जी में किसी भी एक भी श्लोकों में वेद व्यास ने कहीं भी भागवत जी की वंदना में किसी देवता की वंदना नहीं की गई, किसी देवता को प्रणाम नहीं किया गया, बल्कि एक व्यक्ति को प्रणाम किया गया, सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम किया गया। किसको प्रणाम करते हैं? सत्य। सत्य न दूसर, कहते हैं सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। जय हो। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण
इस प्रकार से भगवान ने सत्य की वंदना की गई है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम ध्यान करते हैं, अन्वय विनय वंदन करते हैं। अब जो है इसके बाद भगवान ने कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना करके श्री नारायण प्रभु को दिखाई। तो प्रभु का इस ग्रंथ का नाम क्या गए? व्यास जी ने कहा भागवत इसका अर्थ गए भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ इसमें भगवान की महिमा है, वही जो है भागवत जी है। लक्ष्मी राधा ने कहा इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। भगवान ने कहा, वेद व्यास ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवती का नाम तो हर जगह है, वही व्याकरण से इस प्रकार से आपका नाम हो गया। लक्ष्मी जी स्पष्ट, मेरा नाम स्पष्ट आना चाहिए। जब तक स्पष्ट नहीं होगा तो हमको ज्ञान नहीं होना, हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए इसका नाम लिख दिया गया श्रीमद् भागवत। श्री माने लक्ष्मी। अब यहाँ सीधे लक्ष्मी जी का नाम आ गया। ग्रंथ में हम जैसे वैदिक सूत्रों से व्याख्या करते जा रहे हैं, जन्माद्यस्य यतः विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति, जो है कहते गए विश्व की जिससे उत्पत्ति पालन और अंत जिसमें लीन हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति, जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है उसी को व्यास जी ने प्रतिपादित कर दिया। दूसरा श्लोकों में बड़ी सुंदर रचना की है। एक एक श्लोक सुनिए तो आनंद आ जाता है, पर कथा की मर्यादा है, 7 दिन में पूर्ण करनी है। अरे राजा परीक्षित के पास तो मजबूरी थी, हमारे आपके पास कोई मजबूरी नहीं है। मरना सबको 7 दिन में है, कन्फर्म जान लीजिए। 7 में से 8वां दिन नहीं आता। आप गिन लीजिए, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 8वां बार आता है? नहीं आता। धर्मा प्रोंजित कैत्रवोत्र परमो निरमस्सराणाम शताम वेदम वास्त्रवमत्र वस्तुषविदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्य वरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्।